कई वर्ष पहले मैंने एक गीत सुना और जहां आपकी चेतना होगी, मैंने कहा ना कि आप और मैं भी इसी संसार में रहते हैं। आपको और मुझे संसार बांधता है, साधु को संसार साधता है। आप और मैं यहां आकर बंध जाते हैं और संत इसी संसार में आकर मुक्त हो जाता है। आपके लिए संसार के संबंध बंधन है, संत के लिए भक्ति है। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। मैंने जब ये गीत की पंक्तियां सुनी तो सुनते ही मुझे कबीर याद आए। कबीर क्या करते हैं? कपड़ा बुनते हैं। एक जुलाहा है कबीर। और देखो, जिसके हृदय कमल पर राम भंवरा बनकर मंडराता है, कोई जूता गांठता है। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही धरे, नीच ही ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू पे ना डरे। कोई जूता गांठता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई मांस तौलता है, कोई मांस तौलता है। तो ध्यान रखना, आपकी मेरी चेतना जहां है, बस संसार आपके और मेरे लिए वैसा है। इसीलिए किसी ने कहा कि वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। वो कौन सी जा है जहां जलवा ए हुस्न यार ना हो। दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। शायर कहता है, जब अपने ही मन में खुदाई है, जब अपने ही मन में खुदाई है, फिर काबा में सजदा कौन करे। और जब दिल में ख्याले सनम आ बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। सिमटता है मन, और यही आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है। जब मन सिमटने लगे, जब आपकी भक्ति, आपकी भावना स्वतंत्र होने लगे। मेरा तुलसी कहता है मानस में, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। उसे आपके फल फूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे आपके किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्वासादि माला नल सिमरा में तेरा नाम। उसे माला की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, जो न स्थान सापेक्ष, न समय सापेक्ष, न साधन सापेक्ष, स्वतंत्र, जब आपके और उसके बीच में कोई ना हो, तो कबीर क्या करते हैं? कपड़ा बुनते हैं। और ये गीत मैंने सुना था कम कुछ 8-10 बरस पहले। और जैसे ही मैंने ये गीत सुना, हालांकि कुछ लोग ऐतराज करते थे पहले, मैं करते थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको लगा ऐतराज करने से कुछ हुआ नहीं, तो करना बंद कर दिए। क्योंकि हम तो भाई ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। तो मैं एक बार शायद कहीं टीवी पर कथा आ रही थी और मैं गा रहा था, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में। तो एक व्यक्ति ने फोन किया और संयोग से शंभू जी का फोन मेरे पास में था। मैंने उठा लिया तो वो कह रहा है कि ये आपके गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोलिए उमराव जान का गीत गा रहे हैं। मैंने कहा उमराव जान का गीत नहीं गा रहे, उमराव जान को सत्संग में ला रहे हैं। और मैंने कहा गलती देखो, गुरुजी की गलती नहीं है। मैंने कहा, उनसे पूछा, मैंने कहा आपकी अवस्था कितनी होगी? बोले 70 का हूं मैं। बोले 70 का हूं मैं। तो मैंने कहा देखो, ये तो गलती आपकी है। आपको 70 में सत्संग में उमराव जान दिखाई देती है। हमारे गुरुजी को 35 में उमराव जान में सत्संग दिखाई देता है। तो दीदार का शौक है तो नजर पैदा कर। तो मैंने गीत सुना और मुझे कबीर याद आया। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच ठावा, वे लोका पाने मैं कत दी
तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा चरखे दी मिठी मिठी कूक दे बोले याद तेरी दा तुम्बा बोले वे निमा निमा गीत छेड़ के वे निमा निमा गीत छेड़ के मैं तंद कत दी हुलारे खावा वे लोका पाने मैं कत दी तंदा तेरी यादा दे नाल पावा वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच। अब मुझे कबीर याद क्यों आया ये मैं आपको कल बताऊंगा। बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कबीर साहब कि जो दर्शन देखो चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, जो दर्पण लागे काई तो दर्शन कियो न जाए। संत की वाणी का ये गुण तो होता है, अर्थ अमित और अक्षर थोड़े। जो थोड़े में बहुत कुछ कह दे, यही अनुभव का लक्षण है। जिसने जाना है वो बहुत अधिक कहेगा नहीं। जो अंबुज के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। और कुछ संत सा होकर ही संत की बात समझा जा सकता है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि जब बात कबीर की होती हो तो कहना सुनना नहीं, क्योंकि ये तो गली ही दूसरी है, ये तो देश ही दूसरा है। कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, और कबीर उसे कोई मोल भी नहीं देते। जो कहा वो अनुभव करके कहा, और अनुभव करके कबीर कहते हैं कि जो दर्शन देखो चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। दो बात कही कबीर ने, दर्शन और दर्पण। कौन सा दर्पण और किसका दर्शन? फरमा रहे हैं जो दर्शन देखो चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। पहले भी कभी व्यासपीठ से चर्चा हुई इस बात की, जैसे कल भी मैंने कहा था यहां से कि आप सारे संसार की सुंदरता का अवलोकन कर सकते हो, पर आप कैसे लगते हो, आप कैसे दिखते हो, इसके लिए तो दर्पण की आवश्यकता है। आपका श्रृंगार ठीक से हुआ कि नहीं, ये आपको दर्पण बताता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दर्पण से अधिक सत्य जीवन में और कोई नहीं बोलता। और संत की बात सुनो तो संत कहता है सत्संग में आकर बैठना दर्पण देखने जैसा ही है। सत्संग जगाता है, और जागा सो जन जानिए जो जाने निज दोष। जागृत व्यक्ति का लक्षण क्या है? जो अपना दोष जानता हो। जागा सोई जन जानिए जो जाने निज दोष। और सत्संग अपने अपने गुण दोष से परिचय कराता है। सत्संग में आकर बैठना माने दर्पण देखना। जो लोग बचते हैं सत्संग से, नहीं आना चाहते, नहीं बैठना चाहते, एक ही कारण है, एक ही कारण है। मेरा मत तो यही है कि जैसे एक कुरूप व्यक्ति नहीं देखता दर्पण, क्योंकि दर्पण उससे सत्य कहता है, दर्पण बार बार उसकी कुरूपता का ज्ञान उसको कराता है, ऐसे ही सत्संग में आप आकर बैठेंगे, सबसे पहले आपका आपके दोष से परिचय होगा। सत्संग आपको दर्पण दिखाएगा।
तो सत्संग में बैठना भी दर्पण देखने जैसा है। पर कबीर किस दर्पण की बात करते हैं, किस दर्शन की बात करते हैं? जैसे आपका घर का दर्पण आपने आज साफ किया और कल आपने देखा उस पर फिर धूल जमी है। आपने धूल नहीं डाली, लेकिन बहती हुई बयार के साथ कुछ धूल आती है और दर्पण मैला होता है। यदि आपको अपना ही दर्शन नित्य करना है तो दर्पण रोज झाड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक दर्पण कैसा है? मन का दर्पण है, जिसको तुलसी भी कहते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा, एक मन का दर्पण है। और जैसे मैंने कहा, दर्पण कभी आपसे असत्य नहीं कहता, दर्पण कभी आपसे झूठ नहीं कहता। इसलिए आप कैसे हैं? एक गीत भी है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग न पाए। सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और संत आपको बस आपकी छवि आपके मन के दर्पण में देखना सिखाता है। सत्संग यही कराता है, आपसे आपका परिचय कराएगा। जो कल मैंने आपसे कहा कि जो साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि आसमानियां उड़दियां फड़दा है, जड़ा विच बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। कलमा पढ़िया, कुराना पढ़िया, तो कभी दिल अपने नु पढ़िया ही नहीं। क्योंकि यदि आप अपने मन को पढ़ लें, यदि आप अपने प्राणों को पढ़ लें, यदि आप जान जाएं जीवन में आपको आवश्यकता किसकी है। देखो, जितना भी प्रयास आप करते हो, कभी वस्तु पाने का, कभी व्यक्ति से संबंध बनाने का, ये जितने भी प्रयास हैं सब सुख पाने के लिए ही हैं, सब प्रेम पाने के लिए ही हैं, सब प्रेम पाने के लिए हैं। और संत कहते हैं, जा जा मक्के हाजी हुयो, पढ़ पढ़ कलमा काजी। बुल्ले शाह तू कख नहीं कीता जे यार नहीं कीता राजी। यदि आपको जीवन में केवल इतना ही बोध हो जाए कि आपको जीवन में आवश्यकता किस बात की है, परिश्रम करने से आप चूकते नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है जो व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है उसे तो बहुत थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। संसार में कितना परिश्रम है। आप जीवन भर चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में और साबत बचाना को। महाराज फरमाते, नानक दुखिया सब संसार, जहां देखो वहां दुख है। गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार दुख आलयम। कल भी मैं कह रहा था, जीवन भर प्रयास सुख के लिए हुआ पर हाथ दुख आया। या तो परमेश्वर के दरबार में अन्याय है, या आपसे और मुझसे कोई चूक हो रही है। बस ये अपने से अपनी पहचान की चूक है। आप जानते नहीं कि आपको चाहिए क्या। इस जीवन में केवल एक ही वस्तु है। सुख पाने के लिए सभी का प्रयास है, पर सुख है क्या? इस संसार में जितना दुख है वो इसलिए नहीं है कि यहां सुख है ही नहीं, वो इसलिए है कि आपका और मेरा सुख से परिचय नहीं है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी स्वर्ण देखा ना हो, वो स्वर्ण की कल्पना कैसे करेगा? यदि उसको कोई कहे कि आप किसी सोने के आभूषण की कल्पना करो, और जिसने कभी सोना ही नहीं देखा वो कैसे कल्पना करेगा? जब जीवन में कभी सुख देखा नहीं तो सुख की कल्पना कैसी? वो सुख की कल्पना झूठी है। कभी वस्तु में देखा, कभी व्यक्ति में देखा। तन धन जननी सुहृद सुत दारा, और धन जन साजन सखा प्यारा, और अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सुख से परिचय ही नहीं है। कल जो मैंने आपको कहा कि सत्संग का प्रसाद क्या है, वो एक झलक आपको दिखाता है। और यदि आपने एक रत्ती सोना देखा हो तब आप कल्पना कर सकते हैं, तब आप सुमेरु पर्वत की भी कल्पना कर लेंगे, यदि एक रत्ती सोना आपको कोई दिखा दे। ऐसे ही संत अपनी कृपा से, संत अपनी कमाई से थोड़ी कमाई देता है। ये इस प्रकार से यहां पर आकर बैठना, ये क्या है? इस प्रकार सत्संग में आकर बैठना, संत अपनी कमाई से आपको कमाई दे रहा है। कल मैंने आपसे कहा था कि कहना सुनना नहीं, आपको और मुझे थोड़ी देर बस कबीर के पास में बैठना है। उनके पास जाकर बैठेंगे आप, और हम उनके निकट जाकर बैठना। वो जो सत्य उनके हृदय में प्रकाशित है, जो सत्य उनके हृदय में सुवासित है, जो सुवास उनके रोम रोम से बहती है, वो एक अल्प सा छोटा सा अनुभव, एक छोटी सी झलक आपको और मुझे मिलेगी। फिर आप सुख की कल्पना कर सकते हैं, पर अभी तो सुख से परिचय ही नहीं।
तो मैं कह रहा था कि जैसे घर का दर्पण आपको रोज झाड़ना पड़ता है, आप धूल नहीं डालते पर मैला हो जाता है, ऐसे ही आवश्यक नहीं है कि आप कुछ करें और मन मैला हो। संसार में रहते हैं, माया की पवन बहती है, संसार में रहते रहते भी मन मैला हो जाता है। तो जिस प्रकार रोज स्नान करते हैं आप, क्योंकि रोज मैले हो जाते हैं, तन रोज मैला होता है, इसलिए रोज स्नान की आवश्यकता है। ऐसे मन भी संसार का नित्य सेवन करता है, उसको भी नित्य स्नान की आवश्यकता है। और युक्ति कबीर फरमाते हैं, युक्ति बताते हैं कि जो दर्शन देखो चाहिए तो दर्पण मांजत रही है, क्योंकि दर्पण लागे काई तो फिर दर्शन क्यों न जाए। सत्संग क्या करता है, वो नित्य उस मन के दर्पण को मांजता रहता है। फिर आप यहां से जाओगे, फिर थोड़ा व्यवहार करना पड़ेगा, फिर थोड़ा मन का दर्पण मैला होगा, फिर आप आओगे, फिर सत्संग अपनी कृपा से फिर दर्पण स्वच्छ कर देगा, फिर मन निर्मल होगा। और होते 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 एक दिन संशय का सूल कट जाएगा, एक दिन मन की दुविधा दूर हो जाएगी। बड़ा सीधा सरल सा उदाहरण संत देते हैं कि जैसे एक रस्सी है और एक पत्थर है, एक रस्सी है और एक पत्थर है, वो बड़ी कोमल छोटे छोटे तंतुओं से बनी है, छोटी छोटी डोरियों से बटकर किसी ने बनाया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो रस्सी पत्थर जैसे किसी कठोर पदार्थ पर अपना 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 चिन्ह छोड़ सकती है, पर छोड़ देती है। कुएं की मेड़ पर जो पत्थर लगा होता है उस पर रस्सी का निशान देख सकते हैं आप। ऐसे ही इसी को गीता में भगवान अभ्यास कहते हैं, अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। इसी को कबीर कहते हैं, हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मैं माली सींचे 100 घड़ा पे ऋतु आए फल हो। आगे फरमाया है कबीर साहब ने, भाव भगति विश्वास बिन कटे न संशय सूल। विश्वास 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 कहने से विश्वास नहीं होता। जब तक आपको कोई अनुभव न कराए तब तक आपकी बुद्धि विश्वास नहीं करेगी। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। भगवान का नाम तो वैसा ही वही है जो हनुमान जी लेते हैं, और वही राम का नाम है जो आप और मैं लेते हैं। हनुमान जी राम का नाम लेके 100 योजन का समुद्र एक छलांग में लांग जाते हैं। और यहां एक और माला फेरत जुग भया पे फिरा न मन का फेर। और कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का नहीं फिरता क्यों? अगर कमी है कहां तो भरोसे की तो कमी है, संशय है। यही विष है, यही रोग है जो मन को जन्मों से लगा है, संशय का रोग। और न्यौछावर होते हैं कबीर, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई। मन की दुविधा दूर भगाई। तो सत्संग में आप आएंगे, मन का दर्पण स्वच्छ होगा, अनुभूति होगी किंचित एक छोटी सी, उस सत्य की अनुभूति होगी। आपका मन ठीक से कल्पना कर पाएगा सुख की, कम से कम आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि सुख होता क्या है। प्राप्त करने की बात तो बाद की है, पहले जान तो लीजिए सुख क्या है। अभी तक वस्त्रों में सुख खोजा, आभूषणों में सुख खोजा, संबंधों में सुख खोजा, पर संत सुख में सुख खोजता है, इसलिए सफल हो जाता है। आप और मैं अंत में असफल रह जाते हैं। संत यहीं आकर, कल भी मैंने कहा था, आपके मेरे लिए संसार बंधन है, संत के लिए संसार ही साधना है। संत संसार में ही रहकर स्वयं को साध लेता है। कल शायद मैंने यहीं पर अपनी बात छोड़ी थी। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच पावा, वे लोका पाने मैं कत दी, तंदा तेरी यादा दे नाल पावा।
वे मैया तेरे वेखण नू चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ढोले याद तेरी दा तुम्बा बोले विनिमा निमा गीत छेड़ के विनिमा निमा गीत छेड़ के मैं तंद कत दी हुलारे खावा वे लोका पाने मैं कत दी तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा वे मैया तेरे वेखण नू। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कह दूं कि इट इज एग्जैक्टली द फिलॉसफी ऑफ कबीर। ये बिल्कुल कबीर का दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति जिसने अनुभव किया है वो संसार में कोई सिद्धांत छोड़कर गया है। मीरा की बात याद करेंगे तो सहज मन में आता है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। तुलसी को स्मरण करेंगे तो कहो कहां अलग नाम बढ़ाई राम न सकई नाम गुण गाई। कल आपको स्मरण हो तो मैंने यहीं से अपनी बात आरंभ की थी। इसीलिए मुझे अतिशय प्रिय हैं कबीर। क्यों? क्योंकि वो संसार में रहकर जगा देते हैं। उनकी भक्ति स्वतंत्र है, उनका साधन स्वतंत्र है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। उनके और उनके साईं के बीच में कोई नहीं है, उनके और उनके साहिब के बीच में कोई नहीं है। तो आइए दो पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना लीजिए और फिर मैं बताऊंगा मैंने कैसे जोड़ा इसे कबीर के साथ। मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच टावा लोका पाने मैं कत दी तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा लोका पाने मैं कत दी तेरिया यादा नाल पावा वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच पावा वे मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा वे लोका पाने मैं कत दी तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा वे लोका पाने मैं कत दी तंद तेरिया यादा नाल पावा वे मैया तेरे वेखण नू। निमा निमा गीत छेड़ के निमा गीत छेड़ के तंद कत दी गुलारे खावा लोका पड़े मैं कत दी तंदा तेरिया यादा दे नाल पावा मैया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच ठावा मैया तेरे वेखण नू गली दे विच ठावा वे निमा निमा गीत
छेड़ के दंद कत दी बुलारे पावा मैया तेरे बेखण नू। पूर्व में कई बार मैंने चर्चा की कि ज्ञान, कर्म और भक्ति में से प्रभु ने आपके और मेरे हाथ में अगर कोई एक अधिकार दिया है तो कर्म का अधिकार दिया है। और कबीर कहते हैं यहां, कल भी मैंने कहा था कि मुझे इसीलिए प्रिय है क्योंकि भागने की बात नहीं करता, दुर्बल नहीं है, निडर है, अभय है। भगवत कृपा का सबसे पहला गुण क्या है? जो दैवी संपत्ति आपके जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति के पश्चात आती है, वो सबसे पहला गुण क्या है? अभय, निर्भय, निर्भय। जैसे महाराज फरमाते हैं, सकल दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर धारे ओ, कृपा कटाक्ष अवलोकन की, दास को दुख बिदारे ओ, दास को दुख बिदारे ओ, जो मांगे ठाकुर अपने, सोए सोए दे। ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको कहा कि सोना देखे बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे ही सुख की अनुभूति के बिना आप सुख पाने का प्रयास करें, निष्फल होगा। आप जानते ही नहीं सुख होता क्या है। भगवत कृपा के बाद जीवन में, और कल मैंने कहा था आपसे कि अपने चौकीदार आप बनना, अपने मन को देखते रहना, अपने मन को संभालते रहना। भगवत कृपा की अनुभूति के पश्चात सबसे पहला अनुभव जीवन में यही हो, सबसे पहला गुण जीवन में आए, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जी। ये पहला लक्षण है अनुभूति का, और यही लक्षण श्री कबीर जी के शब्दों से बार बार फूटता है कि वो निर्भय है, निर्द्वंद, उसे भय नहीं है, उसे और तो और उसे संसार की माया भी भयभीत नहीं करती। इसीलिए कबीरा खड़ा बाजार में, इसलिए बाजार में खड़ा है। और कैसा खड़ा है? मस्त। ना काहू से दोस्ती, ना काहू, इसे सुख कहते हैं। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, सुख होता क्या है? ये सुख है। किसी से संबंध बनाना सुख नहीं है, किसी वस्तु को पाना सुख नहीं है। सुख देखना है तो सुखी के पास जाइए। और इस संसार में एक ही सुखी है, मेरे राम राय, तू संता का संत। या तो सुख स्वरूप प्रभु, और या फिर जिसे उसने पा लिया वो सुखी है। बाकी तो कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जहां के नाम रतन धन हो। धनी होना अच्छा है, पर धन तो हो। आपके पास जो है वो धन नहीं, वो तो बंधन है। आप जिसे धन समझते हैं वो धन नहीं, बंधन है, वो तो बांधता है। धनी व्यक्ति तो सुखी होना चाहिए, धनी व्यक्ति तो स्वतंत्र होना चाहिए। अभी मुझसे किसी ने पूछा, बोले प्रसन्नता कहते किसको है? व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता कहते किसे हैं? तो मैंने कहा जो आपसे कोई छीन ना सके। आपकी प्रसन्नता तो उधार की प्रसन्नता है।
कभी किसी वस्तु के हाथ में है, कभी किसी व्यक्ति के हाथ में है, कभी किसी परिस्थिति के हाथ में है।